चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस कल पढ़े थे हम लोग, टोटल प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस, पुअर वाटर प्रेशर पढ़े थे। तो उसको कैसे एनालाइज किया जाता है और कौन सा कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस कैसा होता है उसका हम लोग आज देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद कोई जगह में प्रॉब्लम होना तो हमको एक बार बोल देना कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्यूशन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेस हम कल बोले थे कि इफेक्टिव स्ट्रेस को हम लोग क्या से सिग्मा से डिफाइन करते थे। तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है हम लोग का टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस क्या था? हम लोग क्या बोले थे, मान लो कोई एक सॉइल का लेयर है, यहाँ पर ये मेरा ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर मान लो कोई एक यूनिट वेट है गामा डी, ठीक है, और इसका डेप्थ है, यहाँ पर कोई एक डेप्थ है जेड। तो मेरा टोटल स्ट्रेस क्या हो रहा था? टोटल स्ट्रेस इक्वल्स टू गामा डी इंटू जेड हो रहा था। और पोर वाटर प्रेशर क्या हो रहा था? पोर वाटर प्रेशर क्या है, जहाँ यहाँ पर मान लो अभी क्या हुआ, ये ग्राउंड लेवल के ऊपर वाटर आ गया, तो ये मेरा क्या होगा, गामा डी क्या होगा, अभी सैचुरेटेड कंडीशन में चला जाएगा। सैचुरेटेड मतलब पानी रहेगा जो सॉइल के अंदर, जैसे करके हम बोले थे ना कि जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जब पानी रहेगा तब उसको हम लोग सैचुरेटेड बोलेंगे। तो ये गामा सेट हो गया। तो ऐसा कंडीशन के अंदर जब हम लोग यूनिट ये पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे तो हम लोग पोर वाटर प्रेशर क्या पढ़े थे कि यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू जो डेप्थ है। तो यहाँ पर वाटर का जो यूनिट वेट है आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी सैचुरेटेड कंडीशन में आ गया है। तो ये मेरा प्रीवियस ईयर क्लास में हम पढ़े थे। तो इसके बाद हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे कि इफेक्टिव स्ट्रेस का जो एनालिसिस होता है वो कौन कौन सा केस में हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट केस हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट केस हम मानेंगे कि क्या है, मान लो सॉयल मेरा क्या है, ड्राई है। तो ड्राई सॉयल है, ठीक है। तो ड्राई सॉयल है मतलब क्या होगा, वहाँ पर नो वाटर होगा, वाटर नहीं रहेगा। अभी ऐसा एक सॉयल लेयर को हमको पकड़ते हैं। तो मान लो ये कोई एक सॉयल लेयर लिए, तो ये मेरा क्या है, ग्राउंड लेवल है, जीएल है, और ये डेप्थ क्या है, मान लो मेरा जेड डेप्थ है, ठीक है। तो अभी क्या हम लोग का जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल रहेगा ये क्या है, गामा डी है। गामा डी हम लोग मान लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो इसके ऊपर हम लोग दो इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। एट टॉप में एक क्या है, टॉप में करेंगे, एक बॉटम में करेंगे। तो मान लो यहाँ जो सेक्शन है, ये सेक्शन को हम कुछ नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन को हम नाम दे रहे हैं। तो ये मान लो मेरा एक्स सेक्शन है, ये मेरा वाई सेक्शन है। तो इसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो मान लो अभी हमको निकालना है कि ये, इसको हमको निकालना है कि एट एक्स इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस हम लोग क्या जानते हैं, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। तो ये डेप्थ के अंदर मेरा देखो, ये जो डेप्थ है यहाँ से ही तो सॉइल स्टार्ट हुआ है, तो कोई भी हम लोग का यूनिट वेट ऊपर में नहीं रहेगा। तो उसी कारण क्या होगा, मेरा जो टोटल स्ट्रेस होगा वो जीरो हो जाएगा। और कोई भी ये सॉइल के अंदर कोई भी वाटर प्रेजेंट है तो हम लोग पहले ही बोल दिए नो वाटर, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर भी मेरा जीरो हो गया। तो पोर वाटर प्रेशर और टोटल स्ट्रेस जब जीरो हो गया तो मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू पोर वाटर प्रेशर माइनस टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। तो दोनों का वैल्यू जब जीरो होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग का ये यूनिट वेट ऊपर हम लोग निकालेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल का ड्राई कंडीशन में, तो एक्स लेयर के ऊपर या ये लेयर के ऊपर मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस मेरा ये लेयर के ऊपर होगा जीरो। समझ में आया? इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो वाई लेयर है एट वाई लेयर के अंदर, तो वाई लेयर के अंदर क्या देखेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। तो वाई लेयर के अंदर मेरा टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस हो जाएगा कि देखो यहाँ पर गामा डी है, तो गामा डी इंटू जेड डेप्थ के अंदर है, तो गामा डी इंटू जेड कर लिए इसके लिए। तो इसके बाद हम लोग इसका पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे। तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर पानी प्रेजेंट है तो नहीं है, इसीलिए ये पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। तो जब इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो गामा डी इंटू जेड हो गया टोटल स्ट्रेस का वैल्यू माइनस जीरो। तो उसके बाद हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि जो वैल्यू आएगा इफेक्टिव स्ट्रेस का वो होगा
इफेक्टिव स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा वो टोटल स्ट्रेस का इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है और जो टोटल स्ट्रेस है वो मेरा सेम है। कौन सा कंडीशन में? जब सॉइल ड्राई है और ड्राई कंडीशन के नीचे वाला जो हिस्सा होगा या जो वाई सेक्शन हम लोग माने हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस हो गया मेरा इक्वल। ठीक है, इसके बाद हम लोग मानते हैं नेक्स्ट एक पॉइंट में जाते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है? यही कंडीशन हम लोग मानते हैं कि मान लो मेरा क्या है, मान लो क्या है, वाटर टेबल एट एनी डेप्थ, ऐसा कुछ कंडीशन है। तो वाटर टेबल जो है कोई एक डेप्थ के अंदर प्रेजेंट है, तो मेरा सेम सॉइल का लेयर मान लो ले लिए। तो यहाँ पर एक कोई लेयर हम लोग मान लिए कि जहाँ पर हमारा वाटर टेबल प्रेजेंट है। तो ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ को हम लोग मान लिए Z1, ये जो डेप्थ है ये डेप्थ को मान लिए Z2, और टोटल डेप्थ मेरा कितना था? टोटल डेप्थ मेरा जैसा पहले था वैसा ही है कि Z है। अभी देखो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये में तो ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पर तो पानी नहीं है, तो जो भी यूनिट वेट होगा सॉइल का ये गामा D होगा। और यहाँ पर क्या होगा? गामा सैचुरेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी प्रेजेंट है, वाटर टेबल प्रेजेंट है, यहाँ पर वाटर टेबल प्रेजेंट है। तो अभी हम इसको कैसे निकालेंगे? तो मान लो ये सेक्शन 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 2, सेक्शन 3 मान लिए। ठीक है, इसके बाद कैसे हम लोग निकालते हैं? तो मान लो जो सेक्शन 1 है, इसके ऊपर जब हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो फॉर्मूला मेरा सेम ही होगा कि टोटल स्ट्रेस माइनस पूर वाटर प्रेशर होगा। तो टोटल स्ट्रेस कितना होगा? ये डेप्थ के अंदर देखो यहाँ पर ये जो लेयर है, यहाँ पर पानी कोई सॉइल का लेयर है प्रेजेंट है क्या? ऊपर से अभी नीचे में कोई तो स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए इसका कारण यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी पानी का प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ये भी 0 होगा। तो मेरा जो ऊपर का लेयर है, ऊपर का लेयर का जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो मेरा 0 आएगा। इसके बाद जब सेकेंड लेयर में जाएंगे, नंबर 2 या नंबर 2 लेयर के अंदर जब हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? टोटल स्ट्रेस माइनस पूर वाटर प्रेशर होगा। तो टोटल स्ट्रेस मेरा कितना होगा? टोटल स्ट्रेस उस कंडीशन में टोटल स्ट्रेस जब निकालेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है? गामा D है, और कितना डेप्थ के अंदर बोला है? तो ये लेयर के अंदर मतलब ऊपर वाला हिस्सा में कितना लोड पड़ रहा है उसको निकालना पड़ेगा। तो गामा D इंटू Z1 हो गया मेरा टोटल स्ट्रेस। और देखो यहाँ पर भी अभी तक पानी तो ऊपर में पानी है क्या? नहीं है, क्योंकि गामा सैचुरेटेड, गामा ड्राई कंडीशन में है, सॉइल जो है ड्राई है। तो अभी ये जो यूनिट ये पूर वाटर प्रेशर होगा ये का वैल्यू होगा 0। जब इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा? गामा D इंटू Z1। ठीक है, और वैल्यू ये क्या होगा? 0 होगा। इसके बाद हम लोग जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा? गामा D इंटू Z1 बोलेगा। इसके बाद यही मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया। इसके बाद जब 3 नंबर ऑफ लेयर में हम लोग नंबर ऑफ जो लास्ट वाला लेयर है इसमें जब हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस पूर वाटर प्रेशर होता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा यहाँ पर क्या होगा? पहले वाला सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या था? गामा D इंटू Z1 था, देखो यहाँ पर Z1 है। इसके बाद क्या है? प्लस अभी जो हम लोग का इफेक्टिव स्ट्रेस मिल रहा है तो ये क्या है? गामा सैचुरेटेड इंटू कितना डेप्थ के अंदर है? Z2 है। तो यही टोटल मेरा हो गया टोटल स्ट्रेस। कितना लोड पड़ रहा है उसके ऊपर, ये लेयर के ऊपर कितना लोड पड़ रहा है वही देख लिए। इसके बाद क्या है? यूनिट वेट पूर वाटर प्रेशर है। तो पूर वाटर प्रेशर क्या है? पूर वाटर प्रेशर यहाँ पर से ही तो पड़ना स्टार्ट हुआ है, तो ये जो डेप्थ होगा यहाँ पर ही पूर वाटर प्रेशर पड़ेगा ये लेयर के ऊपर। तो उसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया, वो यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू जो मेरा Z2 डेप्थ होगा इसको ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गामा W इंटू Z2 मेरा हो गया पूर वाटर प्रेशर। इसको जब लेयर में हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? गामा T इंटू Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू Z2 माइनस गामा W इंटू Z2। तो ये आ गया। अभी देखो यही जो चीज़ है इसको जब हम लोग लिख सकते हैं कि गामा D इंटू Z1 प्लस यहाँ पर देखो Z2 कॉमन ले सकते हैं, तो Z2 कॉमन ले लिए। इसके बाद गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W है। तो हम लोग जानते हैं कि गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W क्या होता है? गामा सबमर्ज होता है। तो हम लोग इसको यहाँ पर से इसको हटा के लिख सकते हैं कि ये गामा सबमर्ज है।
और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, जो गामा सबमर्ज होता है उसका वैल्यू क्या होता है, बहुत लेस होता है गामा ड्राई से, क्योंकि ये जो यूनिट वेट देता है, यूनिट वेट की जो गामा ड्राई कंडीशन में जो सॉइल का यूनिट वेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है गामा सबमर्ज के। तो उसीलिए इसका जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो होगा पहले ड्राई कंडीशन सॉइल से बहुत कम, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम गया। तो पहले वाला कंडीशन में क्या है, पहले वाला कंडीशन में जो इफेक्टिव स्ट्रेस हमको मिला वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग और एक पढ़ेंगे कि देखेंगे, मान लो यहाँ पर एक लिख कर देते हैं। तो मान लो जरा मेरा जो कंडीशन है अभी का, जो कंडीशन है मान लो, तो ये मान लो कोई मेरा कंडीशन है जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल एट टॉप, ठीक है। तो ये कोई लेयर है, ये कोई जेड लेयर है, जैसा सेम लेयर था। तो जेड लेयर के ऊपर मेरा क्या है, वाटर टेबल आ गया है यहाँ पर। अभी इसको जो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो मेरा जो एक सेक्शन है इसको मान लिए, वाई सेक्शन इसको मान लिए, ठीक है। इसके बाद जो यूनिट वेट होगा ये क्या होगा, ये मेरा सैचुरेटेड होगा ना, क्योंकि पहले से ही ऊपर ग्राउंड लेवल के ऊपर ही पानी प्रेजेंट है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है। तो जब इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे एट एक्स डिस्टेंस के ऊपर, तो ये मेरा क्या सिग्मा माइनस यू करेंगे, तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू होगा क्या 0, और पोर वाटर प्रेशर का भी वैल्यू होगा 0। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग जब बॉटम में निकालेंगे तो मेरा जो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा एट टॉप एक्स लेयर के ऊपर, तो वो मेरा हो गया क्या 0। इसके बाद जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग वाई लेयर के ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये मेरा पहले से ही सैचुरेटेड कंडीशन में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस इस कंडीशन में क्या हो गया, गामा सैचुरेटेड इनटू जेड बोल सकते हैं। इसके बाद जो यूनिट वेट होगा, यूनिट वेट क्या होगा, यूनिट वेट होगा कि यहाँ से पहले से ही पानी तो प्रेजेंट है, तो गामा डब्ल्यू इंटू जेड कर सकते हैं इसको। तो ये जो रिप्रेजेंट करके हम लोग देगा कि ये होगा कि गामा सैचुरेटेड इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड। हम लोग क्या पढ़े, जेड को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो जेड इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू कर सकते हैं, जेड इक्वल्स टू गामा सबमर्ज। हम लोग पहले ही बोले कि गामा सबमर्ज क्या है, जब हम लोग गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू है वो गामा सबमर्ज है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो जो सैचुरेटेड वैल्यू है, गामा सैचुरेटेड मतलब जो यूनिट इफेक्टिव स्ट्रेस है मेरा और भी कम गया। इसको और एक कंडीशन में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इसको मिटा देते हैं। और एक कंडीशन हो सकता है, क्या हो सकता है, और एक कंडीशन एक हो सकता है क्या, जब 4 नंबर कंडीशन, ये मेरा फाइनल कंडीशन है कि वाटर टेबल एट टॉप एट अबव ग्राउंड लेवल GL। तो मान लो ऐसा कोई कहाँ पर कंडीशन ये हो सकता है, मान लो कोई रिवर है या कोई पॉन्ड है, तो वहाँ पर क्या होता है, ग्राउंड लेवल मेरा नीचे रहता है ना, उसके ऊपर ही पानी रहता है। तो ऐसा कोई कंडीशन है, मान लो ये Z2 डेप्थ है, ये मेरा Z1 डेप्थ है, तो यहाँ पर जो यूनिट वेट होगा वो क्या होगा, ये यूनिट वेट होगा गामा डब्ल्यू का, यूनिट वेट ऑफ वाटर होगा। यहाँ पर क्या होगा, वो सैचुरेटेड कंडीशन में रहेगा, तो गामा सैचुरेटेड होगा। इसके बाद जब हम लोग ये लेयर के ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे, तो मेरा एक्स लेयर ये है, वाई लेयर ये है, जेड लेयर ये है, मान लिए। इसके बाद जो एक्स लेयर के ऊपर जब इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो भी वैल्यू होगा वो 0 होगा, क्योंकि ऊपर में कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, हम पहले ही देख लिए, कोई सॉइल है ऊपर में नहीं है। तो इसके बाद जब वाई लेयर में हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे, तो वाई लेयर में क्या होगा, वाई लेयर में जो इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू होगा, यहाँ पर देखते हैं, तो टोटल स्ट्रेस का वैल्यू क्या देगा, टोटल स्ट्रेस ये होगा गामा डब्ल्यू इंटू Z1, ठीक है। और क्या होगा, और जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो भी सेम होगा, गामा डब्ल्यू इंटू Z1। तो जब गामा डब्ल्यू इंटू Z1 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू Z1 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया। तो मेरा जो वाई लेयर है, वाई लेयर और मेरा एक्स लेयर के ऊपर देखो इफेक्टिव स्ट्रेस 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है, कोई सॉयल के ऊपर जब कोई लोड पड़ता है तो वो लोड को कौन कैरी करता है, सॉयल कैरी करता है ना। तो ऊपर में मेरा क्या है, अभी पानी आ गया है, तो पानी कोई लोड को कैरी कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा। तो जो भी इफेक्टिव स्ट्रेस पड़ेगा वो इसके ऊपर, ये सॉयल के ऊपर पड़ेगा। यहाँ पर सॉयल है, यहाँ पर क्या है, वाटर है। तो इसीलिए जब हम लोग देखते हैं इसके, हम लोग नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि जो मेरा जेड डेप्थ है, यहाँ पर क्या होगा,
तो यहाँ पर जब हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो ये क्या है, वो टोटल स्ट्रेस माइनस वाटर प्रेशर है, तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा, टोटल स्ट्रेस मेरा क्या होगा, टोटल स्ट्रेस होगा गामा डब्ल्यू इंटू Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू Z2, और पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, इसी लेयर के अंदर जितना वाटर अवेलेबल है उसको हम लोग देखेंगे। तो गामा टोटल हम लोग का देखो यहाँ पर पूरा टोटल हम लोग का पानी प्रेजेंट है, तो टोटल लेयर को हम लोग पकड़ लेंगे। तो गामा डब्ल्यू इंटू Z1 प्लस Z2 क्या है, ये लेयर है, और Z2 ये लेयर है, तो पूरा पूरी पानी से भीगा हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो यही मेरा क्या है, जेड वैल्यू है ना। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे गामा इफेक्टिव इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू Z2 माइनस गामा डब्ल्यू, इसको गुना कर देंगे तो गामा डब्ल्यू Z1 माइनस गामा डब्ल्यू Z2 कर देंगे। तो यहाँ से गामा डब्ल्यू गामा Z1 यहाँ पर से निकल आएगा। फिर इसके बाद गामा सैचुरेटेड Z2 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू Z2। देखो Z2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू हो गया। हम लोग क्या बोले इसको, गामा Z2 इंटू गामा सबमर्ज बोल सकते हैं, क्योंकि गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू हम लोग गामा सबमर्ज बोले। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू देखो अभी कांस्टेंट आ रहा है। तो 3 गो कंडीशन तुम लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद ये कंडीशन तुमको क्लियर हो गया। अभी देखते हैं, देखो अभी हम लोग क्या देखते हैं, अभी देखते हैं 4 गो कंडीशन हम लोग देखें। तो 4 गो कंडीशन में मेरा जो टॉप मोस्ट लेयर है, या जो मेरा लेयर में आ रहा है, लास्ट लेयर में जो इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है, तो सबसे जो ड्राई है, ड्राई सॉइल के अंदर जो इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। क्यों हाई आ रहा है, वहाँ पर जो यूनिट वेट है, यूनिट वेट मेरा क्या है, यूनिट वेट मेरा हाई है, उसके लिए हम लोग जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो भी हाई मिल रहा है। यूनिट वेट कैसे हाई होता है, यूनिट वेट जब भी कोई सॉइल के अंदर जो वॉइड स्पेस है या एम्प्टी स्पेस है उसको हम लोग जब अवॉइड कर देते हैं या उसको बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग, उसके कारण क्या मिलता है, यूनिट वेट ज़्यादा मिलता है। यूनिट वेट ज़्यादा मिलने से क्या होगा, मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा मिलेगा। इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा मिलेगा जब, तो मेरा क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल भी ज़्यादा होगा। देखो अभी सेकंड कंडीशन में क्या किए, ड्राई कंडीशन में तो मेरा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस मिला। क्यों मिला, हम पूरी बोल दिया कि क्यों मिला, वो इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा मिला। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो हम लोग का ड्राई यूनिट वेट है, यूनिट वेट बहुत ज़्यादा है। यूनिट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो सॉइल हमको वहाँ पर दिया गया था वहाँ पर वॉइड स्पेस बहुत ज़्यादा कम था, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट किया हुआ था, जिसके कारण उसके स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मिला। उसके बाद सेकेंड लेयर में हम क्या पढ़े, सेकेंड लेयर में हम लोग पढ़े कि जो सॉइल लेयर लिए उसका हम लोग कोई एक लेयर के अंदर वाटर हम ले लिए। तो वाटर लेने के बाद देखो वहाँ से जो भी हमको वैल्यू मिलेगा, वहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू कितना आया मेरा, वो वैल्यू आया मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू जो लास्ट डेप्थ के अंदर क्या था, वो क्या था, गामा डी इंटू Z1 प्लस गामा सबमर्ज इंटू Z2। तो ये मेरा एक पर्टिकुलर लेयर है और ये मेरा एक पर्टिकुलर लेयर है। तो Z1 प्लस Z2 मिलाकर ही वो हम लोग जो ये लेयर लिए थे, यही लेयर को पकड़े थे Z। तो ये कुछ लेयर है और ये कुछ लेयर है। तो गामा सबमर्ज का वैल्यू क्या है, गामा सबमर्ज का वैल्यू क्या होता है, कम होता है गामा ड्राई से। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो भी समेशन हम लोग करेंगे इसके ऊपर, तो वो वैल्यू क्या होगा, मेरा पहले वैल्यू से कम देगा। तो उसीलिए क्या बोलेंगे हम लोग, जब भी कोई सॉइल के अंदर क्या करेंगे हम लोग, वाटर टेबल को इंक्रीज़ करेंगे। कोई सॉइल के अंदर जब वाटर टेबल इंक्रीज़ होगा तो उसके कारण क्या होगा, जो भी इफेक्टिव स्ट्रेस है तो वो मेरा क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कमता हुआ जाएगा। क्यों कमेगा, वाटर टेबल जब ज़्यादा होगा उसके अंदर क्या होगा, यूनिट वेट जो होगा, यूनिट वेट क्या होगा, कम मिलेगा। और यूनिट वेट कम कब मिलेगा, जब उसके अंदर वॉइड ज़्यादा होगा। तो वॉइड ज़्यादा जब होगा तब यूनिट वेट कमेगा। जब हमको यूनिट वेट बढ़ाना होगा, कोई भी सॉइल का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, यूनिट वेट बढ़ाना पड़ेगा। यूनिट वेट कैसे बढ़ाएंगे, इसको हम लोग कॉम्पैक्ट करेंगे, और कॉम्पैक्ट जब करेंगे तो वहाँ से पानी बाहर आ जाएगा। तो बाहर जब आएगा तब क्या होगा, स्ट्रेंथ भी हमको ज़्यादा मिलेगा। इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा मिलने से मेरा जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है वो भी ज़्यादा मिलेगा। ये इतना तक समझ लिए है। इसके बाद देखो जो पॉइंट जो 3 और हम लोग 4 एजम्पशंस माने हैं, तो जब हम लोग क्या बोले, वाटर टेबल एट टॉप, तो 3 और 4 में हम लोग क्या बोले, 3 जब वाटर लेवल क्या है मेरा, टॉप लेयर के अंदर है वाटर लेवल, और एक क्या बोले, जब वाटर लेवल मेरा अबव द ग्राउंड लेवल है। तो मेरा ये जो ग्राउंड लेवल है, मानो GL है, यहाँ पर GL के अंदर ही वाटर टेबल है और GL के ऊपर ही मेरा वाटर टेबल है। तो ऐसा कुछ कंडीशन में देखो जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो हम लोग का अप्रोक्सीमेट सेम ही आ रहा है, गामा इंटू सबमर्ज। ये क्यों होता है, ये होता है क्यों,
हम लोग तो यहाँ से डायरेक्टली देख लिए, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर वाटर लेवल के बाद, जब वाटर लेवल हम लोग का क्या हो सकता है वो मेरा ग्राउंड लेवल के सरफेस के लेयर में हो या अबव द सरफेस हम लोग का ग्राउंड लेवल के ऊपर हो। तो ऐसा कोई कंडीशन के बाद, मतलब जो ग्राउंड लेवल के नीचे वाटर नहीं है, ग्राउंड लेवल के लेवल में है या ग्राउंड लेवल के अबव सरफेस में है, तो ऐसा कुछ कंडीशन में क्या होता है, मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगा वो मेरा सेम होगा। तो हम लोग चेक करके देख लिए ऐसे करके। तो आशा करते हैं ये वीडियो सभी को समझ में आया, और वीडियो कैसा लगा एक बार बोलना, और कोई बार प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्यूशन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना, और वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट है कर सकते हैं। थैंक यू।